नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम ट्रेडिंग की एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का नाम है फिबोनाची ट्रेडिंग। बहुत से नए ट्रेडर्स जब ये नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत कठिन गणितीय फॉर्मूला है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इसे सही तरीके से समझाया जाए तो ये ट्रेडिंग की सबसे सरल और प्रभावी तकनीकों में से एक है। आज हम इसी तकनीक को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। भाग 1, फिबोनाची क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्रकृति में कई चीजें एक खास पैटर्न को फॉलो करती हैं, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ, समुद्री शंख, पेड़ों की शाखाएं। इन सब में एक खास गणितीय पैटर्न होता है। इसी पैटर्न को फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। ये एक नंबर सीरीज होती है जिसमें हर नया नंबर पिछले 2 नंबरों को जोड़कर बनता है, जैसे 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। और इसी सीरीज से कुछ खास प्रतिशत निकलते हैं जिन्हें ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। भाग 2, फिबोनाची का ट्रेडिंग में उपयोग। अब सवाल आता है, इसका ट्रेडिंग से क्या संबंध है। मार्केट में कीमत कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। वो ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। इसी मूवमेंट को समझने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग किया जाता है। ये हमें बताता है कि कीमत कहाँ तक वापस आ सकती है और फिर कहाँ से दोबारा ट्रेंड पकड़ सकती है। भाग 3, मुख्य फिबोनाची लेवल्स। ट्रेडिंग में कुछ फिबोनाची लेवल्स सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, जैसे 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लेवल होता है 61.8%। इसे अक्सर गोल्डन रेशियो कहा जाता है। कई बार मार्केट इसी लेवल के आसपास रुकता है या रिवर्स होता है। भाग 4, रिट्रेसमेंट क्या होता है। जब मार्केट किसी दिशा में चलता है तो वो हमेशा बीच बीच में थोड़ा वापस भी आता है। इस छोटी वापसी को रिट्रेसमेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट 100 से 150 तक गया तो संभव है कि वो वापस 130 या 120 तक आए। यही वो जगह है जहां ट्रेडर्स नई ट्रेड के मौके ढूंढते हैं। भाग 5, सही जगह पर एंट्री। एक सफल ट्रेडर हमेशा सही जगह पर एंट्री लेने की कोशिश करता है। अगर आप बहुत ऊपर खरीद लेते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क कम हो सकता है और रिवॉर्ड ज़्यादा। फिबोनाची लेवल्स इसी एंट्री पॉइंट को पहचानने में मदद करते हैं। भाग 6, ट्रेंड को समझना। फिबोनाची सबसे अच्छा तब काम करता है जब मार्केट में साफ ट्रेंड हो। ट्रेंड 2 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम नीचे आने पर खरीदने का मौका ढूंढते हैं, डाउन ट्रेंड में ऊपर आने पर बेचने का मौका देखते हैं। भाग 7, फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस। कई बार फिबोनाची लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। जब कीमत इन लेवल्स पर आती है तो अक्सर या तो रुक जाती है या दिशा बदल लेती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन लेवल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। भाग 8, फिबोनाची एक्सटेंशन। रिट्रेसमेंट के अलावा एक और महत्वपूर्ण टूल होता है फिबोनाची एक्सटेंशन। ये हमें बताता है कि मार्केट आगे कितना बढ़ सकता है, यानी संभावित टारगेट लेवल्स। कुछ सामान्य एक्सटेंशन लेवल्स होते हैं 127%, 161.8%, 200%। ये लेवल्स अक्सर प्रॉफिट टारगेट तय करने में मदद करते हैं। भाग 9, फिबोनाची अकेले इस्तेमाल ना करें। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। फिबोनाची एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसे अकेले इस्तेमाल करना सही नहीं। इसे दूसरे टूल्स के साथ जोड़कर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब कई संकेत एक ही दिशा में मिलते हैं तो ट्रेड की संभावना बढ़ जाती है। भाग 10, रिस्क मैनेजमेंट। कोई भी ट्रेडिंग तकनीक तभी काम करती है जब रिस्क मैनेजमेंट सही हो। लेखक सलाह देते हैं, हर ट्रेड में सीमित जोखिम लें, स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं, एक ही ट्रेड में पूरा पैसा ना लगाएं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने पूंजी की रक्षा करना। भाग 11, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। ट्रेडिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं है, ये मानसिक खेल भी है। बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी जानते हैं लेकिन इमोशन की वजह से हार जाते हैं। डर, लालच और अधीरता, ये 3 चीज़ें ट्रेडिंग को खराब कर सकती हैं।
इसलिए डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है। भाग 12 अभ्यास की ताकत। फिबोनाची को समझना आसान है, लेकिन इसमें माहिर बनने के लिए अभ्यास ज़रूरी है। चार्ट को बार बार देखना, लेवल्स को पहचानना और मार्केट के व्यवहार को समझना, यही चीज़ें एक ट्रेडर को बेहतर बनाती हैं। फिबोनाची ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक शक्तिशाली तरीका है जिससे हम मार्केट की संभावित दिशा को समझ सकते हैं। अगर आप इसे धैर्य और अनुशासन के साथ सीखते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकता है। सफल ट्रेडिंग का राज है सही ज्ञान, सही मानसिकता और लगातार अभ्यास। अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आप भी एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।